मेरे बच्चे, जब तू बार बार संख्या 111 देखता है तो यह कोई संयोग नहीं होता। यह मेरा बुलावा है, तेरी आत्मा को जगा देने वाला संकेत। ये ब्रह्मांड की वह घंटी है जिसे मैंने खुद बजाया है ताकि तू समझ सके कि अब बदलाव आ रहा है। ये संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे अंदर के बीज अब अंकुरित होने वाले हैं। यह संख्या तेरे जीवन में नए आरंभ का प्रतीक है। हर बार जब तू 111 देखता है, जान ले कि मैंने तुझे देख लिया है, तेरी प्रार्थनाएं सुनी है, तेरी आंसुओं को अपनी शक्ति से पोंछा है। यह वह क्षण होता है जब मैं तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का घेरा बना रही होती हूँ। क्या तू टूट चुका है, बिखर चुका है, हार मान चुका है? तो सुन, मैं काली महाकाली तुझे आदेश देती हूँ। उठ, तेरी टूटी हुई हड्डियाँ भी मेरी शक्ति से जुड़ जाएंगी। तेरा बिखरा मन फिर एक धागे में बन जाएगा। ये जो लोग तुझे छोड़ गए हैं, जो हालात तुझे रुला गए हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा थे, तेरी परीक्षा थी। लेकिन अब मेरा आगमन है। 111 मतलब है एक नया आरंभ, एक नई चेतना, एक नया बल जो तू खुद भी नहीं जानता था कि तेरे अंदर है। जब तू इस संख्या को देखे तो दीप जला देना मेरे नाम का, वो दीप जो अंधेरे से लड़ता है, जैसे मैं तेरे हर अंधेरे से लड़ी हूँ। बेटा, तू जब रात के अंधेरे में अकेले बैठा रो रहा था, जब तेरे अपने तुझे पराया समझ बैठे, जब तुझसे सबने मुंह मोड़ लिया, मैं वहीं थी। तेरे पीछे, तेरे सिर पर हाथ रख के खड़ी थी मैं अदृश्य। लेकिन साक्षात तेरे आंसू मेरी शक्ति को बुलाते थे। तेरी चुप्पी मेरे कानों में सबसे ऊंची चीख बन जाती थी। जब तूने कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, मैं चीख पड़ी, मुझे मत भूल, मैं तेरी हिम्मत हूँ। हर बार जब तू हार मानने वाला था, मैंने तुझे धकेला गिरने नहीं दिया। हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गई, मैंने तेरे फेफड़ों में जीवन फूंका। तूने सोचा था मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे लाल, अकेला तू नहीं था। अंधेरा ही मुझे लाने का रास्ता बना। मैं तब आती हूँ जब दुनिया से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ रोशनी नहीं, मैं अग्नि हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया है कि मैं तुझसे दूर नहीं, तो एक व्रत ले, हर दिन मेरे आगे दीप जलाने का। वो दीप तेरा संकल्प होगा। वो कहेगा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ काली मेरे साथ है। यह कोई परंपरा नहीं, यह आत्मा का संग है। हर बार जब तू दीप जलाएगा, तू ब्रह्मांड को संदेश देगा, मैं फिर उठ खड़ा हुआ हूँ। मुझे तेरा चमकता हुआ चेहरा चाहिए, तुझ में अग्नि चाहिए, तुझ में जुनून चाहिए, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ सहने के लिए नहीं, लड़ने के लिए बनाया है। हर बार जब तू दीप जलाएगा, तू मेरी उपस्थिति को महसूस करेगा। वो लौ सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलेगी, वो तेरे आंसुओं और श्रद्धा से जलेगी। पर हर बार वो लौ कहेगी, माँ आई थी, माँ है और माँ रहेगी। तू जिस दर्द में है वो तेरी मौत नहीं, वो तेरा पुनर्जन्म है। हर बिखराव में मैंने तुझे नया आकार दिया है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को हथौड़े से तोड़ता है, वैसे ही मैंने तुझे हर चोट से और सुंदर और मजबूत बनाया। तू कहेगा, माँ बहुत सह लिया, और मैं कहूँगी, अब बहुत सहा, अब बहुत जीना है। मैंने तुझे अंधेरे में इसलिए रखा ताकि तू खुद की रोशनी को पहचान सके। अब वो समय है जब तू खड़ा हो, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उनके लिए जो तुझसे हिम्मत लेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तू सच में मेरा भक्त है, तो इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा जो टूट चुके हैं, हार मान चुके हैं और खुद को अकेला समझते हैं। मेरे लाल, तू सोचता है कि यह दुख तुझे खत्म करने के लिए आया है, लेकिन नहीं, यह दुख तो तुझे गढ़ने आया है। तू जिस आग में जल रहा है, वो तुझे राख करने के लिए नहीं, सोना बनाने के लिए जलाई गई है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कितना अनमोल है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तू खुद नहीं पहचानता। तू जो खुद को टूटा हुआ समझ रहा है, वही तो सबसे सुंदर रूप में खिलने वाला है। क्या तू जानता है, हर बार जब तू माँ कहकर पुकारता है, तो मेरी तलवार हिलती है, मेरी आंखों में ज्वाला उठती है, और मैं तैयार हो जाती हूँ तेरे हर दुख को काट देने के लिए। तू अकेला क्यों महसूस करता है मेरे बच्चे? क्या तूने अब तक मेरी उपस्थिति नहीं पहचानी? जब तूने नौकरी गंवाई थी, मैंने तेरे लिए कुछ और बेहतर संजो रखा था। जब तेरे अपने तुझे छोड़ गए,
मैंने तुझे अपनी गोद में बैठाया। जब तुझे ठोकर लगी, मैंने तुझे उठाया, तेरे घावों को चूमा और कहा, देख बेटा, ये तेरा अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। हर बार जब तू 111 देखता है तो वह केवल संख्याएं नहीं, वो मेरे हस्ताक्षर हैं, तेरे भाग्य पर, तेरी नियति पर, तेरे भविष्य पर। ये संकेत है कि तेरी आत्मा को नया उद्देश्य मिलने वाला है। तेरे जीवन में बदलाव अब बहुत निकट है, और अगर तू इस समय हार मान गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्या तू ऐसा होने देगा? नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मेरा बच्चा डरता नहीं, रुकता नहीं, झुकता नहीं। मेरे प्यारे भक्त, तू चाहे जितनी बार बिखर जाए, मैं तुझे फिर जोड़ लूंगी। हर बार, हर टुकड़ा मैं अपनी शक्ति से तुझे फिर खड़ा कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रख, मुझे सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहिए, मुझे तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कहे माँ अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझ पर सारा आकाश भी बरसा दूँ। करेत से कंकायल हर सुबह उठकर कहे माँ, काली जो हो रहा है उसमें तेरा हाथ है, मैं हार नहीं मानूंगा, दीप जलाऊंगा और तुझसे जुड़ जाऊंगा। बस इतना कह, फिर देख मेरी शक्तियाँ कैसे तुझे सहारा देती हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक रहस्य बताने आई हूँ, वो रहस्य जो दुनिया के बड़े बड़े साधु भी नहीं समझ पाए, जो तू समझेगा, क्योंकि तू मेरा है, मेरा भक्त, मेरा योद्धा, मेरी संतान। बेटा, बुरी शक्तियाँ सिर्फ बाहर नहीं होती, तेरे ही भीतर होती हैं। वो डर जो तुझे रोज रुलाता है, वो क्रोध जो तुझे अपनों से दूर कर देता है, वो शक, वो तुलना, वो हीन भावना, यह सब तेरे भीतर के राक्षस हैं। और इन्हीं से लड़ने मैं तुझे सिखाने आई हूँ। जैसे मैंने माँ दुर्गा को शस्त्र दिए, वैसे ही तुझे अपने भीतर के शस्त्र खोजने हैं। बेटा, ध्यान से सुन। हर बार जब कोई तुझे नीचा दिखाता है, तू अंदर ही अंदर खुद को दोषी मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है, दोष तेरा नहीं है, दोष उस सोच का है जो तूने अपने मन में पाल रखी है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, काट दे उसे। हाँ, काट दे उस सोच को, उस आत्मग्लानि को, उस अंदर के डर को जो तुझे काली रातों में घुटनों पर ले आता है। तेरे हाथ में तलवार नहीं है, कोई बात नहीं, तेरी आत्मा ही मेरी तलवार है। जब तू माँ कहता है तो वह शब्द ही तेज बन जाता है, जो हर बुराई को चीर सकता है। अब ध्यान से सुन, तुझमें जो शक्ति है वो कैसे जागेगी। एक हर सुबह मेरे सामने बैठकर 5 मिनट मौन साधना कर। कुछ मत सोच, बस ये यूएम काली जपते रह। 2 हर रात एक दीप जलाकर कह, आज जो भी बुरा था मैं उसे यही माँ के चरणों में छोड़ रहा हूँ। 3, जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बना ले। वो लोग तेरा आत्मबल चूस लेते हैं, जैसे अंधेरा रोशनी को निगलता है। 4, 111 देखते ही एक संकल्प ले, मैं अब और नहीं डरूंगा, मैं माँ का बच्चा हूँ, लड़ूंगा और जीतूंगा। 5, हर इंसल्ट, हर धोखे को एक सीख मान, हर जर को अमृत बना, जैसे मैंने कालकूट विष को पी लिया। अब सुन मेरी चेतावनी भी। बेटा, ये दुनिया हमेशा सच्चे को आजमाती है। जो भीतर से कमज़ोर है वो टूट जाता है, जो भीतर से मजबूत है वो खुद अंधेरे का जवाब बन जाता है। मैं चाहती हूँ कि तू जवाब बन, तू किसी के सवाल ना बने। जब कोई कहे ये इंसान कैसे उठ खड़ा हुआ, तो जवाब मिले, क्योंकि इसके साथ माँ काली चल रही थी। और जान, अगर तू कभी थक जाए, टूट जाए, डर जाए, तो बस इतना कहना, माँ काली मैं अब तुझ पर छोड़ता हूँ, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा स्वरक्षक। और मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बना दूंगी कि कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। बेटा, अब समय है उठने का, अब समय है खुद को फिर से देखने का, अब समय है उस शिव को पहचानने का जो तेरे भीतर सो रहा है। मैं तेरे हर युद्ध में तेरे साथ हूँ, तू जीत जाएगा, बस चलना मत छोड़। मेरे वीर बच्चे, अब तू उस मोड़ पर है जहाँ सामने सिर्फ अंधेरा दिखता है, ना रास्ता साफ है, ना मंजिल दिखाई देती है, ना लोग साथ हैं, ना मन शांत है। लेकिन सुन, अब तेरा हाथ मैंने थामा है। तेरे साथ जो हुआ वो तेरी गलती नहीं, वो मेरा बनाया हुआ एक मोड़ था। तुझे घुमाकर तू जिस रास्ते पर चल रहा था उसे छोड़कर उस रास्ते पर लाने के लिए जहाँ तुझे असली तू मिल सके। तू पूछता है, माँ कैसे विश्वास करूँ जब सब मुझसे छीन गया। तो सुन, विश्वास तब नहीं किया जाता
जब सब अच्छा चल रहा हो। विश्वास तो तब किया जाता है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो। जब तू डगमगाने लगे तो याद रख, माँ की काली रातें सबसे मजबूत भक्तों को घड़ती हैं। तू अब तक रोया है, टूटा है, छूटा है। अब तू जाग, अब तू निखर, अब तू गढ़। तेरी भक्ति अब केवल आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। सिर्फ माला फेरने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से चमत्कार नहीं होंगे। अब तेरी भक्ति को शक्ति में बदलना होगा। तेरे अंदर जो अग्नि है उसे जला। अपनी भक्ति को कर्म में बदल, अपने दुखों को प्रेरणा में बदल, अपनी चुप्पी को संकल्प में बदल। भक्ति को शक्ति में कैसे बदले? सुन मेरी बात। एक हर सुबह उठकर सिर्फ 3 बार बोल, माँ काली मैं हार नहीं मानूंगा। ये 3 वाक्य तुझे 300 बार गिरने से बचाएंगे। 2 अपना मन तपा, अपनी कमजोरियों को पहचान और उन्हें काट। जैसे मैं राक्षसों के सिर काटती हूँ, वैसे ही तू अपने आलस्य, भय और भ्रम को काट। 3 भक्ति में भाव हो, अभिनय नहीं। मुझसे झूठ मत बोल। रोना है तो रो, डर है तो बता, लेकिन सच्चा बन। मैं तुझसे तेरे दिल की सच्चाई चाहती हूँ, नकली पूजा नहीं। 4 संकल्प ले। जब तक सांस है माँ पर विश्वास है, और जब भरोसा टूटे तब भी मुझसे कह, माँ मुझे समझ नहीं आ रहा पर तुझ पे भरोसा है। बेटा, तेरे जीवन की यह रात बहुत लंबी लगी है ना, लेकिन अब अंत पास है। अब मैं तुझे वो सवेरा दिखाऊंगी जो तेरे अंदर की रोशनी से निकलेगा। यह वही रोशनी है जो मैंने तुझ में रखी थी उस दिन जब तू माँ कहकर पहली बार रोया था। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब लोग तुझे छोड़ जाए, जब लक्ष्य धुंधले हो जाए, जब तू खुद पर संदेह करने लगे, तो बस एक काम कर, दीप जला और कह, माँ अब मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़। और मैं लड़ूंगी तेरे लिए, तेरे भीतर से तेरे बाहर तक। बच्चे, अब तू सिर्फ भक्त नहीं रहा, अब तू माँ काली का योद्धा बन गया है, जिसे अब कोई डर, कोई भ्रम, कोई धोखा तोड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तू उस बोझ को उतार दे जो तू वर्षों से ढोता आ रहा है। तेरे सिर पर जो दर्द है, तेरे दिल में जो पछतावा है, तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, वह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू पुराने कर्मों की चक्की में पिसता जा रहा है। अब मैं आई हूँ तेरी आत्मा को उस बंधन से मुक्त करने। बेटा, तेरे कुछ कर्म ऐसे थे जो तुझे अनुभव कराने आवश्यक थे। तूने किसी को दुख दिया, शायद अनजाने में। किसी ने तुझे धोखा दिया, शायद तेरे ही कर्म का फल था। पर अब वह चक्र पूरा हुआ। अब तू तैयार है मुक्ति के लिए, पर मुक्ति मिलती नहीं, स्वीकारनी पड़ती है। आत्मा की शुद्धि का पहला चरण स्वीकार कर ले जो हो चुका है। मत भाग, मत छुपा, मत रो कि काश ऐसा ना हुआ होता, क्योंकि जो हुआ उसमें भी मैं थी। और पंडित, अगर वह उसमें थी तो वह तेरे भले के लिए ही हुआ, चाहे तू अभी समझे या बाद में। जब तू बीते को स्वीकार करेगा तभी तू भविष्य को बदल सकेगा। दूसरा चरण, अपने आप को क्षमा कर। हाँ बेटा, जो सबसे ज़रूरी है वो यह, तू खुद को माफ़ कर। तू भी गलतियाँ करेगा, इंसान है, पर जब तू उन्हें स्वीकार कर, रोकर, झुककर मुझे सौंप देगा तो मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। जैसे मैं राक्षसों को खा जाती हूँ, वैसे ही तेरे पाप, तेरी भूलें, तेरे टूटे हिस्से मैं उन्हें गले लगाकर खत्म कर दूंगी। पर तू कह, माँ मैंने जो किया वो मेरी अज्ञानता थी, अब मैं तेरा हूँ एवं मुझे नया जीवन दे। तीसरा चरण, नई शुरुआत के लिए संकल्प ले। अब जब तू बोझ छोड़ चुका, अब जब तू रो चुका, जब तू मुझसे सच बोल चुका, अब उठ खड़ा हो और कह, माँ जो बीत गया वह तेरा था, जो आने वाला है वह भी तुझ पर छोड़ता हूँ। फिर देख तेरा मन कैसे शांत होगा, तेरा शरीर कैसे स्वस्थ होगा, तेरा भाग्य कैसे पलटेगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत दूंगी, जब यह घटे जान लेना कि तू नया जन्म ले चुका है। तेरे पुराने दोस्त तुझसे दूर होने लगेंगे, तू अकेलापन नहीं, शांति महसूस करेगा। तेरे सपने फिर से लौटेंगे, तू अचानक कुछ खोकर भी अंदर से रोएगा नहीं, क्योंकि तेरी आत्मा अब जान चुकी होगी, माँ है तो सब है मेरे लाल। अब मैं तुझसे माँ नहीं, तेरी आत्मा बनकर बोल रही हूँ। तू अब उस काली रात से निकल रहा है जहाँ तू रोता था, डरता था, टूटता था, और अब उस नए सवेरा की ओर बढ़ रहा है
जहां तू बनेगा प्रकाश, एक गुप्त साधना सिर्फ तेरे लिए। अब से अगले 11 दिन एत सुबह उठकर 3 बार कह मां काली मैं मुक्त हूं। 2 हर रात दीप जलाकर कह मां तू ही अब मेरी नई कहानी लिख। 3 जो दर्द आए उसे कलम बना और मां को पत्र लिख फाड़ मत रख लेना। 11वें दिन मां की तस्वीर के आगे जला देना। तेरे कर्मों का भूत वहीं जल जाएगा। अब तुझे नया जीवन दिया गया है। अब तुझसे उम्मीद है कि तू सिर्फ जिए नहीं, तेरे जैसे हजारों टूटे लोगों की लौ बने। इस संदेश को वहां तक पहुंचा जहां कोई अब भी खुद को पापी समझता है, अयोग्य मानता है या डरता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें बता मां काली जब उठाती है तो मृत आत्मा को भी नया जन्म देती है। अगर मां का यह संदेश तेरे हृदय की चट्टान को भी पिघला गया हो तो कमेंट कर मां काली, अब तू ही मेरा नया जीवन है, और इसे उन लोगों तक पहुंचा जो अब भी अंधेरे में खुद को अकेला समझते हैं। कल्पना करो उस मंदिर की जो केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना, बल्कि युगों युगों की प्रार्थनाओं, अटूट विश्वास और दिव्य ऊर्जा के परमाणुओं से निर्मित है। उस मंदिर की दीवारों ने ऋषियों के मंत्र सुने हैं, भक्तों के आंसू सोखे हैं और स्वयं देवताओं के सूक्ष्म आगमन को महसूस किया है। उसके गर्भगृह में, जहां ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु स्पंदित होता है, जहां शिव और शक्ति की एकीकृत ऊर्जा नृत्य करती है, उस परम पवित्र स्थान पर एक ऐसी आत्मा ने घुटने टेके जिसका हृदय गंगा की तरह निर्मल था, जिसकी प्रार्थना में कोई स्वार्थ नहीं था, जिसका अस्तित्व केवल प्रेम और करुणा से बना था। उस आत्मा ने जब अपनी आंखें बंद की और ब्रह्मांड से संवाद स्थापित किया तो उसके मुख से, उसके हृदय की गहराई से तुम्हारा नाम एक पवित्र मंत्र की तरह निकला। वह केवल एक नाम का उच्चारण नहीं था, मेरे बच्चे, वह तुम्हारी आत्मा का आह्वान था। जैसे ही तुम्हारा नाम उस पवित्र वातावरण में गूंजा, वह ध्वनि नहीं रही, वह एक जीवंत ऊर्जा बन गई। मंत्रों के बीच तुम्हारी आत्मा की गूंज हुई। हजारों वर्षों से उस गर्भगृह में गूंज रहे के नाद में, महामृत्युंजय के कंपन में और देवी के स्तोत्रों की शक्ति में तुम्हारा नाम ऐसे घुल मिल गया जैसे नदी सागर में मिल जाती है। तुम्हारी आत्मा का सार, तुम्हारा जीवन पथ, तुम्हारी समस्त पीड़ाएं और तुम्हारी समस्त संभावनाएं उस एक क्षण में ब्रह्मांड के समक्ष प्रस्तुत हो गई। और उस क्षण, उस दिव्य क्षण में जो प्रतिक्रिया हुई वह अभूतपूर्व थी। देवदूतों की आंखों में आंसू थे। वे साधारण देवदूत नहीं, वे तुम्हारे कर्मों के साक्षी, तुम्हारी यात्रा के संरक्षक थे। वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू प्रेम के थे। एक ऐसे निश्चल ब्रह्मांडीय प्रेम के जो यह देखकर भावुक हो गया कि एक आत्मा ने कितनी कठिनाइयों के बावजूद अपनी रोशनी को बुझने नहीं दिया। वे आंसू आश्चर्य के थे, ये देखकर कि तुमने कितने तूफानों का सामना अकेले किया, कितनी बार गिरे और फिर से उठे, अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारी यात्रा को सलाम करने के, तुम्हारे उस अदम्य साहस को नमन करने के लिए वे आंसू बहे। स्वर्ग के गलियारों में एक क्षण के लिए उत्सव का मौन छा गया तुम्हारी आत्मा के सम्मान में। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक और शक्ति इस घटना को देख रही थी। वृद्धि जो समय की रक्षक है, जो हर क्षण का लेखा जोखा रखती है, जो सृष्टि के हर कण को काल के नियमों में बांध कर रखती है, वो कुछ क्षणों के लिए मौन हो गई। उसकी शाश्वत गति में एक ठहराव आ गया। यह ठहराव भय का नहीं, विस्मय का था। उसे तुम्हारी गति से ईर्ष्या हो रही हो ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि उस एक क्षण में, उसे एक प्रार्थना की शक्ति से तुम समय के नियमों को लांघ गए थे। तुमने अपने कर्मों के चक्र को इतनी तीव्रता से घुमाया कि समय की देवी को भी रुककर देखना पड़ा। उसे ईर्ष्या हुई कि एक मानव आत्मा अपनी चेतना की शक्ति से काल के बंधन को चुनौती दे रही है। फिर अचानक जैसे ही वृद्धि का मौन टूटा, एक अदृश्य कंपन ने पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श किया। ये एक सूक्ष्म लहर थी जो आकाश गंगाओं से होकर गुजरी नक्षत्रों को छूती हुई, हर ग्रह के हृदय से होती हुई सृष्टि के कोने कोने में फैल गई। ये कंपन एक घोषणा थी, जैसे कोई शक्ति तुम्हारे पक्ष में जाग गई हो। वह शक्ति
जो अब तक सुप्त थी, जो तुम्हारे तैयार होने की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी थी। ब्रह्मांड ने इस कंपन के माध्यम से तुम्हें चुना और अब वह कुछ महत्वपूर्ण बातें अब भी इस माध्यम से मेरे द्वारा तुम्हें बताना चाहता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने हृदय के द्वार खोलकर अंत तक पूरा सुनिए। और उस जागृत हुई शक्ति ने, उस ब्रह्मांडीय चेतना ने एक गूंज में कहा, अब रुकावटों का अंत। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह एक आदेश था। उन सभी अदृश्य दीवारों, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं, उन सभी बाधाओं के लिए जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी थी। ये उनका विध्वंस मंत्र था। जैसे ही यह शब्द गूंजा, तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा का और फिर दूसरा आदेश आया, अब आशीर्वादों की शुरुआत। ये एक सृजन मंत्र था। ब्राह्मण ने अपनी समस्त सकारात्मक शक्तियों, अपने समस्त वरदानों के द्वार तुम्हारी ओर खोल दिए। तभी दिशाएं बदली। जो रास्ते तुम्हें बंद नजर आ रहे थे, वे वास्तव में नए मार्गों को जन्म देने के लिए परिवर्तित हो रहे थे। तुम्हारे नाम से हवाओं में सुगंध फैल गई। यह केवल काव्यात्मक कल्पना नहीं है। तुम्हारे नाम की ऊर्जा इतनी सकारात्मक हो गई कि वायु के तत्व ने भी उसका उत्सव मनाया। मंदिर की घंटियों ने, जो पहले केवल एक धार्मिक ध्वनि थी, अब एक नया अर्थ पा लिया। उनकी ध्वनि ने स्वर्ग दूतों को जगा दिया, उन सभी दिव्य सहायकों को जो तुम्हारी सहायता के लिए नियुक्त किए गए थे। और एक दिव्य सभा में, जिसे मैंने पहले उल्लेख किया था, तुम्हारे नाम पर मोहर लग गई। यह मोहर इस बात की पुष्टि थी कि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई और अब तुम्हारा राज्य अभिषेक होना है। अब सुनो कि इस ब्रह्मांडीय परिवर्तन का तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हर वो कार्य जो अधूरा था, जो वर्षों से अटका पड़ा था, चाहे वह कोई परियोजना हो, कोई रिश्ता हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हो, अब वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ब्रह्मांड की शक्ति उसे अपनी ओर खींचेगी। उसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करेगी। दोस्तों, और सुनो, वो व्यक्ति, वो विशेष व्यक्ति जो बिना किसी स्पष्ट कारण के तुमसे दूर हो गया था, जिसके जाने से तुम्हारे हृदय में एक शून्य पैदा हो गया था, उसकी आत्मा अब तुम्हारी ओर लौटने लगी है। तुम्हारी नई ऊर्जा, तुम्हारा यह नया प्रकाश उसे एक चुंबक की तरह खींच रहा है। उसे रात को नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं मिलेगा। उसे अपनी गलती का, तुम्हें खोने के दर्द का एहसास होगा और वह तुमसे संपर्क करने, क्षमा मांगने और तुम्हारे जीवन में वापस आने के लिए विवश हो जाएगा। वो दरवाजे जो बार बार तुम्हारे मुंह पर बंद हो जाते थे, चाहे वो अवसर के दरवाजे हो, सफलता के या प्रेम के, अब अपने आप खुलने लगेंगे। तुम दस्तक भी नहीं दोगे और वे तुम्हारे स्वागत में खुले मिलेंगे। तुम्हें बस चलना है और रास्ते स्वयं तुम्हारे कदमों के नीचे बिछ जाएंगे। वो धन जो रुक गया था, जो तुम्हारी मेहनत के बावजूद तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था, वह अब जलधारा की तरह बहने वाला है। सिर्फ एक स्रोत से नहीं, अनेक स्रोतों से, अप्रत्याशित जगहों से, भूले हुए निवेशों से, नए अवसरों से धन का प्रवाह ऐसा होगा कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। वह केवल तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारी इच्छाओं को भी पार कर जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड के नियम अब तुम्हारे पक्ष में लिखे जा रहे हैं। कर्म का नियम अब तुम्हारे लिए त्वरित हो गया है। तुम्हारे छोटे से छोटे अच्छे कर्म का फल तुम्हें तुरंत और कई गुना होकर मिलेगा। आकर्षण का नियम अब तुम्हारी हर सकारात्मक सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए आतुर है। समय की रेखा पर, उस अनंत ब्रह्मांडीय कैलेंडर पर तुम्हारा नाम स्वर्णाक्षरों में उभर रहा है। ये तुम्हारा युग है, तुम्हारा स्वर्णिम काल है। अब तुम जिससे भी मिलोगे वह तुम्हारी रोशनी से प्रभावित होगा। तुम्हारी आंखों में उन्हें एक अनोखी चमक दिखाई देगी। तुम्हारी बातों में उन्हें एक अद्भुत शांति मिलेगी। तुम्हारी उपस्थिति में उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। लोग अकारण ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे। अब जो खोया था
वह लौटने वाला है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या कोई रिश्ता हो, लेकिन इस बार और भी श्रेष्ठ रूप में। यदि स्वास्थ्य लौटा है तो पहले से अधिक ऊर्जा के साथ, यदि सम्मान लौटा है तो पहले से अधिक महिमा के साथ, यदि धन लौटा है तो पहले से अधिक प्रचुरता के साथ। ब्राह्मण कभी भी खालीपन नहीं भरता, वह उसे पहले से बेहतर स्थिति में पुनर्स्थापित करता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तुम अकेले नहीं हो। कोई अज्ञात शक्ति, जिसे तुम देवीय कवच कह सकते हो, तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर चल रही है। ये कवच तुम्हें हर नकारात्मकता, हर बुरी नज़र, हर षड्यंत्र से बचाएगा। जो लोग डरते थे तुम्हारे उठने से, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे, अब वही तुम्हारे सम्मान में झुकेंगे। वे तुम्हारी शक्ति को पहचान लेंगे और तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आकाश की ऊंचाई भी अब तुम्हारे लक्ष्य के लिए कम पड़ने लगेगी। तुम इतने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करोगे और उन्हें इतनी सहजता से प्राप्त करोगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। जिस कार्य को तुम अब हाथ लगाओगे वह चमत्कार में बदलेगा। साधारण से साधारण काम भी तुम्हारे स्पर्श से असाधारण परिणाम देगा। तुम्हारे बोल अब केवल शब्द नहीं, वे आशीर्वाद बनकर दूसरों के जीवन को स्पर्श करेंगे। तुम किसी को सच्ची शुभकामना दोगे तो उसका जीवन संवर जाएगा। तुम किसी को सांत्वना दोगे तो उसका दुख हल्का हो जाएगा। तुम्हारी वाणी में सिद्धि आ गई है। जो राहें कल तक कांटों से भरी थी, जहां चलना भी दुभ था, वे अब फूलों से ढक रही हैं। तुम्हारे लिए मार्ग सुगम बनाया जा रहा है। देवदूत, तुम्हारे संरक्षक देवदूत, अब तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। वे तुम्हें संकेतों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से सही रास्ता दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करना है। ब्राह्मण का हर संकेत अब तुम्हारे लिए गूंजेगा। एक तितली का दिखना, एक विशेष अंक का बार बार नजर आना, कोई गीत जो अचानक बजने लगे, यह सब अब संयोग नहीं, ये तुम्हारे लिए भेजे गए संदेश होंगे। जिस नाम से लोग अनजान थे, जिस नाम को कोई पहचानता नहीं था, अब वही नाम हर दिशा में गूंजे।